अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग सब करते हैं, जैसे हमारे धर्मों का जो है अनादर करना। अब इतने अच्छे पद पर बैठकर मोहन भागवत जी ब्राह्मणों के प्रति अगर ऐसे शब्द कहेंगे तो हम तो आहत होंगे ही, हमारा पूरा ब्राह्मण समाज आहत होगा। को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जातिवाद का बंटवारा ब्राह्मणों ने नहीं किया है। मोहन भागवत जी के मुखारबिंद से ब्राह्मणों ने, उनके मुंह से क्या निकला कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। किसी भी जाति का अपमान करना हमारा कोई हक नहीं है कि ब्राह्मणों को अपमान करो, ब्राह्मणों को नीचा दिखाओ। अगर इससे आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो आप ये कार्य करिए। तो भगवान के द्वार में ब्राह्मणों को सर्वोपरि रखा गया, तो अभी देश में हमारे ऐसे कैसे बयान हो रहे हैं साहब। अब्दुल कलाम जैसा इंसान इस धरती पर दूसरा कलाम नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज को अगर ऐसे अपमान किया जाएगा तो फिर हमारी जगह कहाँ है। तो मोहन भागवत जी से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने शब्द वापस लेवे, गलती अपनी स्वीकार करें और देश के समस्त ब्राह्मणों से आकर के क्षमा मांगे कि ऐसा भूल बस बोला गया तो भी वो माफी मांग ले। ब्राह्मणों के प्रति उन्होंने जो ऐसे गलत शब्द का प्रयोग किया है उसे वो अपने वापस लेवे। हम ब्राह्मण दानी में दधीची हैं और अगर अपने में आ जाए तो परशुराम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़ी पठान, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिनों पहले जो है राज ठाकरे जी ने कहा था कि भाजपा जो है वो हिंदुओं में दरार डालने की कोशिश करी, दरार पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। अभी एक तरफ आप देख सकते हो रविवार के दिन, संडे के दिन मोहन भागवत जी का एक बयान आया है जो कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर दिया था। हमारे साथ आप देख सकते हैं अहमदाबाद के अंदर जो कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर कचहरी से कहा जाता है, वहाँ पर हमारे जो पंडित जो हमारे भाई है जिनके लिए मोहन भागवत जी ने कहा है पर आवेदन देने के लिए कि अपने शब्द को मोहन भागवत जी वापस लें और ब्राह्मण लोगों से माफ़ी मांगे जो आज पूरे देश में ब्राह्मण लोगों के दिलों को उन्होंने दुखाया है और जो उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी की है। बात करने की कोशिश करेंगे सीधा कि क्या कहना है उनका और इनकी क्या मांगेगी। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार अवस्थी। सर, मोहन भागवत जी ने क्या कहा है? उन्होंने जो ये टिप्पणी की है कि ब्राह्मणों ने देश की जातियों को बांटा है, तो उनको मोहन जी वैष्णवाचार्य हैं, उनको ये चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने नहीं बांटा है, बांटा है भगवान ने। गीता में भी लिखा है, कई पुराणों में मिल जाएगा, शायद उन्होंने अध्ययन भी किया होगा, लेकिन अध्ययन के बावजूद भी उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जातिवाद का बंटवारा ब्राह्मणों ने नहीं किया है। 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण का उनको ज्ञान भी है, तो वो जो ब्राह्मणों के प्रति उन्होंने जो ऐसे गलत शब्द का प्रयोग किया है उसे वो अपने वापस लेवे और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने शब्दों को वापस लेकर के ब्राह्मणों से क्षमा याचना करें। अगर सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित धर्मेश मिश्रा और मैं अखंड ब्राह्मण सभा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ गुजरात से। और हमारे यहाँ पे आज सारे समस्त पदाधिकारी ब्राह्मण भाई आए हुए हैं और हम लोग आज इसके लिए आए हैं कि जो काफ़ी दिनों से टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है। जैसे आरएसएस के प्रमुख, जो आरएसएस संघ के प्रमुख हैं, श्री माननीय मोहन भागवत जी के मुखारबिंद से ब्राह्मणों ने, उनके मुंह से क्या निकला कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। तो मैं माननीय मोहन भागवत जी से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कहाँ पे लिखा है, किस वेद में लिखा है और किस कुरान, बाइबल, पुराण में लिखा है कि ब्राह्मणों ने ही जाति प्रथा बनाई है। बाकी रही बात उनके मुखारबिंद से अगर भूल हुई, गलती अपने स्वीकार करें और देश के समस्त ब्राह्मणों से आकर के क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। आज इसीलिए हम सभी पदाधिकारी अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के इकट्ठा होकर के राज्यपाल महामहिम जी के पास अपना आवेदन पत्र देने आए हैं। देखिए, देश में आज धर्म जरूरी नहीं है, बेरोजगारी जो होए उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा, किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वो प्रगति नहीं कर सकता। देश को आज शिक्षा में जितनी बढ़ोतरी हो उतना अच्छा है। रही बात मोहन भागवत जी का, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और अगर भूल से भी उनकी जुबान फिसल गई हो कि ऐसा भूल बस बोला गया तो भी वो माफ़ी मांग ले। हम तो उनका सम्मान करते हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, हमें उस शब्द से विरोध है जो समाज में हमारे खिलाफ बोला गया है
क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज में इतना त्याग दिया है, देश में इतना त्याग दिया है जो आज भी अमर है। हमारे बड़े बड़े वीर साहसी हमारे ब्राह्मण योद्धा जो है, जिन्होंने देश के लिए जानें कुर्बान कर दी, उनका भी अपमान उन्होंने किया है। ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का कभी नहीं किया। हमेशा समाज के एक निचले पायदान तक के व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, उसको क्या भेंट मिलना चाहिए, उतना तक का उन्होंने व्यवस्था कर रखा है। रही बात दक्षिणा की, सब लोग उपहार के रूप में लेते हैं। किसी ने किसी को कुछ दिया तो उसको उपहार समझ के लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जो उपहार को भी दक्षिणा समझ के लेता है। ये ब्राह्मणत्व है। मोहन भागवत जी के बयान को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? हम यही नज़र से देखते हैं सर कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत मतलब निंदा करता है, और ये ऐसे शब्द ना बोले जाएं जो हमारे समाज में अव्यवस्था फैला सकें। तो हम सब धर्मों को, सब जातियों को, सब हमारे भाई हैं, सभी लोगों को ब्राह्मण सर्वोपरि रखा गया है। वेदों में, पुराणों में और हर जगह पर ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है। और आज की युग में हम सबसे पहले देश को सर्वोपरि मानते हैं। हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारे देश के जो लोग हैं, सब हम लोग एक हैं। किसी भी जाति का अपमान करना हमारा कोई हक नहीं है। हम किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। वही हमारी ब्राह्मण समाज एकता से हम लोग आए हुए हैं सर। और हमारे गुरुजी साथ में थे, बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। हम लोग देखे भी, टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह देखा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ब्राह्मण समाज हमेशा सर्वोपरि रहा है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में हम किसी जाति का ये नहीं करते हैं। एक से एक सूरवीरों ने इस धरती पर जन्म लिया। हमारे यहाँ कहा भी गया है, अब्दुल कलाम जैसा इंसान इस धरती पर दूसरा कलाम नहीं हो सकता है। अगर हमारे अंदर वो कलाम की जो इच्छाएं हैं अगर रखें तो कलाम भी बन सकता है। और इसी धरती पर भगवान श्री राम जैसा दूसरा राम जन्म नहीं ले सकता है सर। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी को बहुत एक सिंसियर इंसान हैं, और उनको सोचना चाहिए कि जो बयान ब्राह्मणों के प्रति दिया गया है वो गलत है। सर, हर जगह पर ब्राह्मणों को टारगेट क्यों करा जा रहा है, क्या लगता है, आप किस नज़र से देख रहे हैं आप? ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग सब करते हैं। जैसे हमारे धर्मों का जो है अनादर करना, हमारे ग्रंथों का अनादर करना। जैसे रामायण का अनादर हुआ बिहार से यूपी पहुंचा, पूरे देश में हुआ। इन लोगों ने उसका अनादर किया। भाई तुलसीदास जी ने लिखा है तो कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने लिखा है। उसके पहले वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो ये लोग अपनी राजनेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ये सब करते हैं, और हम लोगों को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी ने अपने शब्द को वापस नहीं लिया, और जो ब्राह्मणों के दिलों को ठेस पहुंचाया गया है, अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई तो आपकी आगे की रणनीति, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए कि भगवान रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम जी का जन्म हुआ तो वो भी ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों को सम्मान देते, सभी लोग ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। अब इतने अच्छे पद पर बैठकर मोहन भागवत जी ब्राह्मणों के प्रति अगर ऐसे शब्द कहेंगे तो हम तो आहत होएंगे ही, हमारा पूरा ब्राह्मण समाज आहत होगा। फिर भी अगर वो अपने शब्द वापस लेते और माफ़ी मांगते हैं तो हम उन्हें क्षमा करेंगे। ब्राह्मणों का काम है कि सारी चीज़ें भुलाकर और अपने गले से लगाकर सभी के साथ में चलते हैं। हम पूरे देश की तरक्की चाहते हैं। ब्राह्मण आपके घर पर आएगा तो हमेशा कल्याण की बात करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी व्यक्ति को लाइए, वो आपकी कल्याण की बात नहीं करेगा। अगर ब्राह्मण आता है और आपके घर बैठता है तो आपके कल्याण की ही बात करेगा। आपके घर पे कोई अच्छा प्रसंग होगा जब भी ब्राह्मण आता है, और बड़े बड़े भाग्य होते हैं जब ब्राह्मण के हाथों से किसी के मस्तक पे तिलक लगाया जाता है। तो मोहन भागवत जी से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने शब्द वापस लेवे और ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगे। ब्राह्मण को हम लोग क्यों पूछते हैं? मान लो अगर हम घर में अगर कोई फंक्शन करते हैं तो आप ब्राह्मण को क्यों बुलाते हो? ब्राह्मण को मत बुलाया करो शादियों में, तुम अपने हाथ से भी कर सकते हो ना, क्यों बुलाते हो? तुम शुद्धिकरण घर में भी अगर कोई प्रोग्राम करते हो तो तुम ब्राह्मण को क्यों बुलाते हो? तुम अपने आप करो ना, तो शुद्धिकरण क्यों नहीं कर लेते हो अपने आप? ये बताइए। ब्राह्मण हमेशा पूज्य नहीं माना गया है, ब्राह्मण हमेशा पूज्य नहीं रहा है। ब्राह्मण
एक ग्रंथों से ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जब सुदामा जी गए थे तो जब द्वारपाल ने उनको रोका तो बताया जा करके कि प्रभु एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो कि ऐसा तो द्वारिका में नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि द्वारिका नगरी में ब्राह्मणों को ऐसे कैसे रोका जाएगा, उनको तुरंत यहाँ पे स्थान दिया जाए। तो भगवान के द्वार में ब्राह्मणों को सर्वोपरि रखा गया, तो अभी देश में हमारे ऐसे कैसे बयान हो रहे हैं साहब। क्यों क्या लगता है आपको, कुछ सोची समझी साजिश नहीं लग रही आपको? साजिश नहीं, कि एक तरीके से जो है हर जगह ब्राह्मण जो है उनको अपमान करा जा रहा है, उनके ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। टिप्पणी करी जा रही है, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, हमारा हर वर्गों से बैठना उठना मान सम्मान से हमारे लोगों की इज्जत की जाती है। अगर ऊपर हमारे पूर्वज ही लोग ऐसे बयान देंगे तो घोर निंदा करते हैं हम उसका कोई ये नहीं रखते हैं। फिर हमारा भी समाज में हमारा अस्तित्व है, ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है जी, सर्वोपरि ब्राह्मण रखा गया है। जैसे हम कोई छोटा सा पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम गजानन से स्टार्ट करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्त जम्बो फलचार भक्षणम मास्तम शोक विनाश काटम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो हम गणेश जी की पूजा करते, उसी तरह अतिथि देवो भव। हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, देव के बराबर है। ब्राह्मण अगर हमारे घर पे आता है, हम भी एक ब्राह्मण कुल से हैं, हम भी अगर घर पे कुछ शुद्धिकरण या पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने हाथ से क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो अनर्थ है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा है। ब्राह्मण पूजनीय रखा गया, सबसे पहले ब्राह्मण का हम पैर और ये सब पूजन करते हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण को इतना सम्मान दिया गया। जी अब क्या कह रहे थे आप पंडित जी? अभी कुछ कह रहे थे आप। जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों को अपमान करो, ब्राह्मणों को नीचा दिखाओ, अगर इससे आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो आप ये कार्य करिए। सिर्फ ब्राह्मणों को नीचा दिखाने, उनका आक्षेपबाजी करने से कुछ भी हल होना नहीं है। जो सज्जन आए थे आपने भी देखा, उनका ऐसा कहना था कि तोड़ मरोड़ के बयान को रखा गया, इसका मतलब वो डायरेक्ट कह रहे थे कि आप लोग गलत हो जो यहाँ पर आए हो। वो सज्जन ऐसा कह रहे थे कि इस शब्दों को जो मोहन भागवत जी ने जो शब्द कहे हैं वो उनने नहीं कहे, तोड़ मरोड़ के रखा गया है। तो जो इतने माननीय व्यक्ति के शब्दों को अगर कोई छोटा व्यक्ति तोड़ मरोड़ के अगर रख सकता है तो फिर उनकी गरिमा का क्या, इतनी बड़ी गरिमा का क्या? क्योंकि उनके सामने हजारों मीडिया लोग रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं जिनके बीच में वो अपने शब्द कहते हैं, और फिर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो उनकी गरिमा का क्या? जो है कहीं इज्जत मान सम्मान कहीं जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। ब्राह्मण समाज को अगर ऐसे अपमान किया जाएगा तो फिर हमारी जगह कहाँ है? अस्तित्व हमारा फिर आने वाला टाइम कहाँ जाएगा? हम ब्राह्मण दानी में दधीची हैं, और अगर अपने में आ जाए तो परशुराम है। हम दोनों को लेके चलते हैं। हम पहले एकदम शांति स्वभाव से चलते हैं, कपिल भी हैं, दधीची भी हैं और परशुराम भी हैं। अच्छा, देश की एकता में क्या कहेंगे? ये देश जो है एक गुलिस्ता है जिसमें 4 अलग अलग और खूबसूरत फूल है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अगर किसी मंजिल या कोई बिल्डिंग के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ में से किसी भी एक स्तंभ को तोड़ा जाएगा तो बिल्डिंग ढह जाएगी, बराबर। मनुष्य के शरीरों में 4 वर्ण हैं। अगर वो ब्राह्मणों को कहते हैं तो ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार हमारे सर को कहा गया है। अगर इसको निकाल देंगे तो बचेगा कौन? अगर इसको हटा दिया तो बचेगा कौन? तो ये शरीर का संतुलन कहाँ से बनेगा? तो अगर ब्राह्मणों के प्रति ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये समाज का क्या होगा? और इसको आगे लाने वाले को, ज्ञान को देने वाले को, आज जितना आगे बढ़ गई है दुनिया, इसको बढ़ाने वाले हम ब्राह्मण ही थे। इतिहास उठा के देख लो। हम ये नहीं कहते, ब्राह्मण विद्वान को कहते हैं, जो विद्वान हुआ उसे ब्राह्मण तो मिलता है, ब्राह्मण कहा जाता है। अब उसी विद्वान पुरुष का अगर अपमान करते हो तो वो दधीची भी बन सकता है और परशुराम भी बन सकता है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे धालाइट टीवी के माध्यम से आप जनता तक रखा। ये सारे हमारे साथ हमारे धालाइट टीवी के पास मैसेज आए, इन्होंने कहा कि सर ऐसा हुआ है, आप हमारी बात उठाइए, क्योंकि धालाइट टीवी कभी भी फेक न्यूज़ नहीं चलाता हैगा, सत्य के आधार पर न्यूज़ चलाता है। तो हमने इनकी बात को समझा और हमें ऐसा लगा कि कोई भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे हैं धालाइट टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।